गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। यूपी में 2027 का रण अभी भले ही 6 महीने दूर हो, लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस अभी से चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए के जरिए 2027 का चुनाव फतेह करने का सपना पालकर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ इनके पीडीए में सेंधमारी करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीते दिनों बहराइच और बिजनौर से चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई दिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान से अब अखिलेश यादव घबरा गए हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से जो बातें कही उसे सुनकर अखिलेश का इस तरह से घबराना जायज भी है, क्योंकि ओवैसी ने अखिलेश के पीडीए से ए यानी कि अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने का बड़ा पासा फेंक दिया, और यही वजह है कि अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब अखिलेश यादव खुद मानते हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल में अल्पसंख्यकों और प्रदेश के विकास के लिए बहुत काम किया, तो फिर ओवैसी के आने का इतना डर उन्हें क्यों सता रहा है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की ताकत बढ़ने से जिसे सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है वो है अखिलेश यादव, क्योंकि दशकों से जिन मुसलमानों के दम पर वो सत्ता में आते रहे हैं, अब उनके इस वोट बैंक में एक बड़ा डेंट लगाने की तैयारी असदुद्दीन ओवैसी ने कर ली है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिजनौर में रैली को संबोधित करते हुए जो कहा, उसने अखिलेश यादव को हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा, अगर किसी के साथ गठबंधन होगा तो अपनी शर्तों पर होगा, मान सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा, गठबंधन होगा तो बराबरी का होगा, और अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चल कर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने, मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा, मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। वैसे तो यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की सियासी ताकत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जिस तबके की बात करते हैं और खुद को उसका हमदर्द बताते हैं, वही मुसलमान अखिलेश यादव का कोर वोटर भी माना जाता है। ऐसे में जब भी ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो अखिलेश यादव को दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बात अखिलेश यादव भी बाखूबी समझते हैं कि एआईएमआईएम भले ही उम्मीदवारों को न जिता पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी का नुकसान करने की हैसियत जरूर रखती है। यही वजह है कि एक बार फिर से अखिलेश यादव को असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी टेंशन दी है। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में ओवैसी और अखिलेश यादव की लड़ाई नई नहीं है। ओवैसी 2017 के विधानसभा चुनाव से ही यूपी में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 के चुनाव से पहले ओवैसी ने आरोप लगाया था कि प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार उन्हें प्रदेश में जनसभाएं नहीं करने दे रही। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने प्रदेश की 403 में से 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे कहीं जीत नहीं मिली थी। उसके उम्मीदवारों को कुल 2,04,142 वोट मिले थे। उसके 37 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। एआईएमआईएम ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन संभल में किया था, वहां उसके उम्मीदवार जियाउर रहमान तीसरे नंबर पर आए थे। ये ओवैसी की पार्टी का यूपी में पहला चुनावी मुकाबला था। इसमें उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था।
वहीं बात जब 2022 के विधानसभा चुनाव की आई तो इसमें पार्टी ने 403 में से 96 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उसके उम्मीदवारों को करीब 4.5 लाख वोट मिले थे। इस चुनाव में भी उसका केवल एक उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचा पाया था। आजमगढ़ के मुबारकपुर सीट पर AIMIM के गुड्डू जमाली चौथे नंबर पर रहे थे। 2017 में बसपा के टिकट पर जीते जमाली बाद में ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गए थे। दरअसल ओवैसी और अखिलेश में वोट बैंक बचाने की लड़ाई है। दोनों नेताओं का वोट बैंक एक ही है। यूपी में मुसलमान पिछले करीब 3 दशक से सपा को वोट देते आए हैं। कुछ साल पहले तक मुसलमान बसपा को भी वोट देते थे, लेकिन उसके कमजोर पड़ने के बाद मुसलमानों का बड़ा तबका सपा की तरफ गया। वहीं ओवैसी की कोशिश है कि पार्टी को देश भर में मुसलमानों की पार्टी के तौर पर खड़ा किया जाए। उन्हें तेलंगाना के बाहर महाराष्ट्र और बिहार में कुछ सफलता जरूर मिली। इससे उत्साहित होकर वो यूपी में भी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन करने की भी कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश दलित वोट बैंक पर भी है। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन के लिए भी हाथ बढ़ा दिए हैं। मुसलमान और दलित अखिलेश यादव के PDA वोट बैंक का प्रमुख हिस्सा है। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि इस वोट बैंक में किसी भी तरह का बंटवारा हो, लेकिन ओवैसी इसमें सेंध लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।